हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्या बोले थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चल रहा है। इसके बहुत सारे पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं और इस पार्ट में हम फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन को अच्छे से डिस्कस किया है, इवेंट्स को एंड स्ट्रक्चर्स को, जहाँ से नीट के क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस किया है। आपने नहीं देखा उन वीडियोज़ को तो प्लीज़ इन नीट के चैप्टर्स को प्लीज़ एक बार देख लो, आपको समझ आ जाएगा नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। उन टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने PYQ लगाना है ताकि आपको समझ आ सके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ये लास्ट पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का, तो इसको हम ख़त्म करते हैं जल्दी से क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पार्ट बन चुका है इसका। ठीक है, 2-3 पार्ट हो गया, 20-20 मिनट का, 16-16 मिनट का, तो दिक्कत होता है ना इस चीज़ से। सो फ्रूट को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, फ्रूट है, पॉलीम्ब्रेनी है, पार्थेनोकार्पी है, ये सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, ख़त्म होने वाला है और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे आगे, तो बने रहो साथ में। ठीक है, तो 2 टाइप के फ्रूट्स होते हैं। क्या होते हैं 2 टाइप के फ्रूट, एक फॉल्स फ्रूट होता है, एक ट्रू फ्रूट होता है। ठीक है, इससे मेनली क्वेश्चन कैसे आता है वो बताऊंगा। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम द पार्ट्स अदर देन ओवरी इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। मेनली थैलेमस से डेवलप होता है। ठीक है, यानी कि ओवरी का डेवलपमेंट, फ्रूट का डेवलपमेंट अदर देन ओवरी, यानी कि मेनली हमने देखा कि ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, लेकिन फ्रूट का डेवलपमेंट ओवरी से ना होके थैलेमस से हो जाए तो उसे हम फॉल्स फ्रूट कहेंगे। ठीक है, और अगर वो ओवरी से ही डेवलप हो रहा है तो उसे हम ट्रू फ्रूट कहेंगे। अब एग्जांपल ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का आता है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एक्सेट्रा डेवलप फ्रॉम थैलेमस, तो ये सारे किसके एग्जांपल है, फॉल्स फ्रूट के। अब ट्रू फ्रूट क्या होता है, मैंगो एक्सेट्रा, ये सारे नॉर्मल फ्रूट जो है ना वो सारे क्या हैं, ट्रू फ्रूट है भाई। अब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट देख लेते हैं होता क्या है। तो पार्थेनोकार्पी हमने बताया था पार्थेनोजेनेसिस के बारे में कि विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई ओवम डेवलप होगा किसी अपन ऑर्गेनिज्म में तो उसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम देखें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का, तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। वो क्या था, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट विदाउट व्हाट, फर्टिलाइजेशन था। ऑर्गेनिज्म मतलब फर्टिलाइज्ड एग नहीं, नॉर्मल एग जो है वो डेवलप होके ऑर्गेनिज्म बना रहा था, उसको हम पार्थेनोजेनेसिस कह रहे थे। यहाँ पे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में बोल रहे हैं तो अलग टर्म है। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल है बनाना में ऐसा होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखना है, एग्जाम्पल पूछता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का। ठीक है, सेकेंड पॉइंट एपोमिक्सिस, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। देखो, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। दोनों टर्म समझ आ रहा है, ये दोनों ही टर्म नीट में आया है। और एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल एस्ट्रेसी एंड ग्रासेस है। तो भाई कुछ पढ़ो ना पढ़ो ये दोनों टर्म पढ़ लेना कि इसका डेफिनेशन भी पूछता है। डेफिनेशन तो मैक्सिमम टाइम पूछता ही है और एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन इसका जो डेफिनेशन है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ सीड, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ सीड, ये इंपॉर्टेंट है। तो एस्ट्रेसी एंड ग्रासेस ये सारे हैं। अब पॉलीम्ब्रेनी देख लेते हैं आगे कि ये होता क्या है, क्योंकि ये लास्ट चीज़ है तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो पॉलीम्ब्रेनी क्या होता है, देखो पॉलीम्ब्रेनी एक टर्म है छोटा सा। पॉलीम्ब्रेनी क्या होता है कि न्यूसेलर सेल्स जो होते हैं, ठीक है, ओह माय गॉड, ठीक है, न्यूसेलर सेल्स क्या होते हैं, देखो न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो sac starts dividing, protrude into the embryo sac and develops into embryo। ठीक है, देखो हमने बताया था कि ये एक एम्ब्रियो है, ठीक है, ऐसा ऐसा से वो सेल्स वगैरह पाया जाता है। ठीक है, बताया था माइक्रोपाइलैंड, चलाजालैंड, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स थे कि नहीं थे, थे ना, ये माइक्रोपाइलैंड था। और इंटेग्यूमेंट्स के अंदर में यानी कि सपोज करो ये एम्ब्रियो है, ये इंटेग्यूमेंट्स है, इंटेग्यूमेंट्स है, यहाँ पे छोटे 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 क्या थे, सेल्स थे इंटेग्यूमेंट्स के अंदर में, इसी को हम न्यूसेलर सेल्स कह रहे हैं। अब क्या बोल रहा है कि न्यूसेलर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक स्टार्ट्स डिवाइडिंग, ये डिवाइड होता है, ठीक है, और फॉर्म करता है क्या, एग सेल, डिप्लॉयड एग सेल को फॉर्म करता है एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, यानी कि न्यूसेलर सेल सराउंडिंग द embryo sac starts dividing, protrude into embryo sac
ठीक है, एम्ब्रियो साइकोप्रोटीन से फैल जाता है और डेवलप करता है एम्ब्रियो में, यानी कि खुद एम्ब्रियो में बदल जाता है। पहले क्या था, एग प्लस जो मेल गैमेट था इज इक्वल टू जायगोट, और जायगोट एम्ब्रियो बन रहा था। यहाँ पे न्यूसेलर सेल्स ही खुद एम्ब्रियो में बदल जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। कैसे? क्योंकि डिप्लॉयड एग सेल में बदलता है, फॉर्म्ड एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम पॉली एम्ब्रियोनी क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। देखो कितने सारे आपके पास न्यूसेलस थे, सभी प्रोट्रूड होके बड़े बनेंगे, ये बड़े बड़े एम्ब्रियो बन गए एक ही ओव्यूल के अंदर, यानी कि एक ही ओव्यूल का मतलब सीड होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी, एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इस बात को याद रखना। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो पॉली एम्ब्रियोनी ये टर्म आ गया आपके सामने, जो कि है ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड अ पॉली एम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है इसका सिट्रस और मैंगो, ठीक है। आगे हम दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला मतलब पिछले प्रीवियस जो हम पार्ट्स कर चुके हैं इस चैप्टर के, उससे रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन जो है, वाटर ह्यासिंथ और वाटर लिली में पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? तो मैंने बताया था वाटर वाटर टर्म आएगा, लेकिन वाटर पॉलिनेशन इसमें नहीं होता, इसमें होता है विंड और इंसेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म दिया है इंसेक्ट और विंड, विंड और वाटर, वाटर करेंट वाटर, वाटर के थ्रू नहीं होता मेरे भाई। तो अगर ऑड वन आउट भी आप फाइंड करते ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि ये तीनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, इंसेक्ट और विंड के थ्रू ही होगा, ठीक है। और लास्ट देखते हैं, तो फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू व्हाट? जो मेगास्पोर क्या होता है? फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर था, एक फंक्शनल मेगास्पोर था, वो 4 सेल्स में डिवाइड हुआ, 3 सेल इसके डिजनरेट हो गए, एक जो है वो डिवाइड हो गया, क्या क्या बनाया, पूरी तरीके से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किया, सारे सेल्स को डेवलप हुआ, ठीक है। आपको ये नहीं करना कि आप ओव्यूल बोल दो, ओव्यूल बोल ही नहीं सकते, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो है, ठीक है। पूरे एम्ब्रियो को डेवलप करने में, यानी एम्ब्रियो सैक को बनाने में किसका हाथ है? फंक्शनल मेगास्पोर का, क्योंकि एक फंक्शनल मेगास्पोर पूरे एम्ब्रियो सैक को बनाता है, ठीक है। पूरे एम्ब्रियो सैक को कौन बना रहा है? एक फंक्शनल मेगास्पोर, दैट्स इट। इसलिए हमने क्या टिक किया है? एम्ब्रियो सैक, ठीक है। क्या बोला है? फंक्शनल मेगास्पोर ऑफ एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो नहीं, क्योंकि एम्ब्रियो में कौन बदलता है? जायगोट। ओव्यूल किस में बदलता है? सीड में। ओवरी किस में बदलता है? फ्रूट में। एंडोस्पर्म में कौन बदलता है? ट्रिपल फ्यूजन से बदलता है। तो बचा कौन फंक्शनल मेगास्पोर बदलने के लिए? एम्ब्रियो सैक, दैट्स इट। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका ओवर हो गया है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम? नेक्स्ट चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन ये क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टर्म है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर, ठीक है जी। आगे उसके बाद ह्यूमन हेल्थ डिसीज वगैरह, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो भी पढ़ेंगे आगे। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने 11th के 1 से लेके 6 चैप्टर्स कंप्लीट हुए, ठीक है। अब हमने क्या कर रहे हैं, 12th का 1 से लेके 6 चैप्टर्स तक कंप्लीट करेंगे। देन फिर से 11th में जाके 7 चैप्टर से लेके हम 10 चैप्टर्स या फिर कुछ और आगे देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम धीरे धीरे क्या करेंगे, कभी 11 फिर 12 लगातार ऐसे पढ़ेंगे, क्योंकि लगातार आप 11 पढ़ोगे, लगातार 12 पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे ना। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 11 भी करेंगे, 12 भी करेंगे, क्योंकि अपन को नीट दिलाना है ना, 11th-12 का पेपर तो दिलाना नहीं है जी। इसलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करते बने, और 11th और 12th दोनों का टॉपिक जल्दी ख़त्म हो, आपका कोर्स जो है जल्दी ख़त्म हो, और आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ भी आ जाए। और अगर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर 11th चल रहा है या 12th चल रहा है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, बट अगर उसके अकॉर्डिंग भी अगर चल रहे हैं ना, तो मेरे नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, 11th का चल रहा होता है टॉपिक, कभी 12th का चल रहा होता है, तो इस हिसाब से आपकी कोचिंग के साथ साथ भी मैच खा जाएगा, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, नीट बायोलॉजी सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू होगी। सारे चैप्टर्स अपलोड करूँगा, फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सबका हैंड रिटन नोट्स है, और ऐसे ही पढ़ाऊँगा हर एक चैप्टर्स को, तो पढ़ते रहिए। और अगर किसी नीट एस्पिरेंट आपके आसपास है जिसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसको ये चीज़ शेयर कर देना, ताकि वो बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करे, ठीक है। क्या करेगा? 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सके, और उसको कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज तो मिल जाए, एटलीस्ट BHMS BAMS ये सब तो उसको मिल ही सकता है प्राइवेट में, जो कि सस्ते होते हैं,
एटलीस्ट MBBS से तो सस्ते होते हैं। और अगर उसकी केमिस्ट्री भी अच्छी हो जाए, अब केमिस्ट्री का भी मैं नहीं कर पाऊँगा, केमिस्ट्री फिजिक्स अगर मेरे पास में होता तो फ्री में वो भी पढ़ा देता, बट मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा नीट एस्पिरेंट आसपास हो जिसके पास पैसे नहीं है तो उसको ये चीज़ शेयर कर देना ताकि उसका भला हो सके, ठीक है जी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट करना, कमेंट कोई करता नहीं है, कोई डाउट होगा तो प्लीज़ बता देना, ठीक है। और कोई दिक्कत होगी तो भी बता देना कि कौन सा चैप्टर आपको पसंद है, कौन सा चैप्टर का डाउट है, उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम भी बता देना जिस पे आपको वीडियो चाहिए, मैं बना दूंगा, ठीक है। और अगर कोई हेल्प चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता देना, ठीक है। मिलते हैं इसके अनदर चैप्टर यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।